क्या आपको पता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ग्लोसोफोबिया है, जो कि दुनिया भर में 75% लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। ये इस तरह की डरावनी है कि अगर आपके मन में ये हावी हो जाए तो आपका सारा कॉन्फिडेंस निचोड़ लेता है। बिना कॉन्फिडेंस के आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल सेट करते हो तो वो आप भी जानते हो कि कभी पूरा नहीं कर पाओगे। खुद को हारा, लूजर, फेलियर और क्या नहीं आप समझोगे, पर ये सच नहीं है। हाय, मैं संजय शाह, आपके अपने चैनल पे लाइफ का कोड डिकोड। होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली and living your life to its fullest. One of the predominant topics which we still discuss and about to unbox and going step by step to uncover its truth, that is art of speaking. One of the legendary scholars had also told us that if you want to get the things done by anyone in this world and want to influence them, you can only do it by your art of words, art of speaking. This is not so easy, this is not a magic, but you can do it. Don't you know how to explore it? How to gain that magic? आपने बहुत सारे व्लॉग्स, वीडियोस, मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस, व्लॉग्स देख चुके होंगे, लेकिन कितना ही वो डिफरेंस क्रिएट किया होगा आपके लाइफ में। आप कितने ही उससे मोटिवेट होके, खुद को इनिशिएट करके, जंप करके, उसमें से सीख के आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। आई रियली एडमायर एंड हैट्स ऑफ टू देम, जिन्होंने इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करके पेशेंसली वो आगे बढ़ चुके हैं, वो आगे बढ़ते रहे। पर उनका क्या, जो अभी तक पीछे रह गए, वो सिर्फ वीडियोस देखते रहे। शायद हमारे जैसे कितने सारे लोगों ने ये इस तरह के मोटिवेशनल स्पीच दिए होंगे, कितने कुछ बोला होगा, लेकिन फिर भी लोग बस देख के रह जाते हैं। कभी उन्होंने इनिशिएट नहीं किया होगा। कि आप जानना नहीं चाहते कि वो रीज़न क्या है, किसकी वजह से आप खुद को नहीं इनिशिएट कर पाते, आप खुद को धकेल नहीं पाते कि नहीं जाओ भाई, आप भी सीख सकते हो। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होता है, काफ़ी सारे मैकबुक्स, आई मीन सैमसंग के प्रोडक्ट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रोडक्ट्स, मोटरोला, तरह तरह के ब्रांडेड कंपनीज के प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। उसमें आप देखे होंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट मैनेजर या बड़े बड़े सीईओज, ग्लोबल सीईओज सामने आते हैं और मिलियन ऑफ ऑडियंस को वो संबोधित करते हैं, वो एड्रेस करते हैं। किसके बेसिस पे? वो कॉन्फिडेंस रखते हैं, उनके हर एक वर्ड्स का एक मीनिंग रहता है और वो जानते हैं कि किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है। उनके पास वो वर्ड सीक्रेट है, जो कि आप वो इंसान को सामने देखते हो और वो जो कुछ भी बोलता है आप उसको फॉलो करते हो, क्योंकि उन्होंने अपना एक पहचान बना चुके, वो एक इम्प्रेशन सेट करने में मास्टर हासिल कर चुके। तो वो आप भी कर सकते हो दोस्तों, आप भी कोई कम नहीं जाते हो। लेकिन वही है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना ये एकदम संभव नहीं है और वो आप भी जानते हो। चलिए, मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ कि किस तरह से ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और किस तरह से अपने गेस्ट को संबोधित करते हैं विद गुड आई कॉन्टैक्ट्स एंड फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च सेमिनार में गया, आई एम एड्रेसिंग द पीपल। एंकर ने मुझे ऑलरेडी अनाउंस करके सबको बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं संजय शाह, मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ या सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हूँ, जो कि जस्ट अभी आ रहा है स्टेज पे कुछ बोलने के लिए। ठीक है? तो इस तरह से मैं आया हूँ स्टेज पे और मैं जस्ट बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, what a stimulating crowd I have got in today's lovely evening, where I could see inquisitive eyes are waiting to watch our next gen level products and services to meet futuristic requirements. In the first place, I would like to appreciate everybody over here for the time and effort to make for this event, and event organizers for their majestic ambience. Let me allow to introduce and exhibit one of our finest work of art, designed and developed by our backend IT team. They worked day and night to transform intricate structure to one-touch application so that you can experience majestic and mindful experience at your doorstep. So join me together to watch
our new product। तो कैसा लगा दोस्तों? इसमें से आप कुछ फिगर आउट कर पाए? ये जस्ट मैंने इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए नहीं बोला, ये जस्ट एक छोटा सा नमूना था जिससे हाई क्लास, हाई लेवल, बहुत ही ऊंचा लेवल पे भी लोग डिस्कस करते हैं। वर्ड्स के ऐसे गेम खेलते हैं कि आपके दिमाग दिल में वो बस जाता है और सोचते हैं कि आप वो प्रोडक्ट सर्विस को किस तरह से ले। दैट इज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट इज द आर्ट ऑफ वर्क। और ये किस तरह से आप हासिल कर सकते हो? आपके पास कोई क्लू है, कोई मैजिक है? आपको एक ही शख्स, एक ही इंसान जो आपको ये गारंटी दे सकता है कि आप वो हासिल कर सकते हो। और मैं गारंटी देता हूँ कि वो शख्स से आप अगर उस शख्स का इंट्रोडक्शन मैंने अगर आपको करा दिया तो वो आपको काफ़ी आगे लेके जाएगा और आपसे कोई फी तक भी नहीं लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जानते हैं वो कौन है? वो आप हो डियर, वो आप हो। खुद को जगाओ, कितने सोए रहोगे? खुद के पोटेंशियल को समझो, खुद की इंट्रोस्पेक्टिव करो। इंट्रोस्पेक्टिव यानी खुद का एनालाइज करो। हम तो दूसरों का इवैल्यूएशन करते हैं, अरे वो यार वो तो बहुत प्रैक्टिस किया, अरे वो तो हाई क्लास एजुकेशन से लेके आया, अरे वो तो फॉरेन एजुकेशन लेके आया, अरे वो IIT IIM का पास आउट है। अरे भाई आप भी कुछ कम नहीं हो। यहाँ पे थर्ड क्लास, आई मीन तीसरी क्लास से फेल हुआ बच्चा या तो फोर्थ क्लास फेल हुआ बच्चा आजकल दो अपार्टमेंट खरीद चुका है, 2-3 गाड़ियां में घूमता है। आप वो कंपैरिजन मत करने जाओ कि किसका एजुकेशन क्या है। यहाँ पे उसका ही डंका बजता है जहाँ पे कोई बोल सके, जहाँ पे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके। आप भले ही बहुत सारे IIM IIT ग्रेजुएट्स बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करके बैठे हो, लेकिन अगर आपके पास वो आर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन का आर्ट नहीं है, आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो लोगों के साथ, उनसे बातचीत नहीं कर सकते हो, इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाके बात नहीं कर पाओगे, तो आप कोई भी काम के नहीं हो। इट्स ब्लंट बट इट्स ट्रूथ। आई हैव सीन लॉट ऑफ सच केसेस। तो मुझे मत सिखाने जाओ कि भाई कैसे क्या होता है। आई नो बेटर थिंग्स। जानते हो मैं जस्ट एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही पास्ट एक्सपीरियंस की बात है। एक मैनेजर और सीनियर मैनेजर को बोला गया था कि भाई आप स्टेज पे जाओ और अपने टीम को, वो पूछ रहे थे अरे भाई क्या क्या बोलना पड़ता है स्टेज पे। वो बस बहुत ही हकबका गए थे, अरे भाई क्या होता है स्टेज पे। तो उनको अवार्ड देना था। तो हमारे CEO ने ही बोला है उनको कि भाई आप जाओ, अपने टीम को थोड़ा अप्रिशिएट करो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना कि मैक्रो लेवल पे भाई क्या किया आपने, और एक थैंक यू नोट बोल देना। वो गए, सब कुछ ट्रेंड था, वो गए सिर्फ थैंक यू नोट बोल के आ गए। अरे कहाँ गया अप्रिसिएशन, कहाँ गया आपके प्रोजेक्ट, आपके काम का जो डिस्क्रिप्शन है कि आपने क्या किया, आपको ये अवार्ड किस लिए डिजर्व करते हो आप? भाई आपका टीम ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है? उसका कुछ भी नहीं है। किसी को उसने अप्रिशिएट नहीं किया, सीधा थैंक यू बोला, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन बोल के वो आ गया। तो इतनी इजी नहीं होती है जितना हमें लगता है कि चलो भाई ये नेक्स्ट दिन का परीक्षा है, आज रात भर पढ़ लेते हैं, फिर कल जाके मगअप कर देंगे, वॉमिट कर देंगे। इतनी इजी नहीं है भाई। बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आ जाएगा। जो मैं टिप्स और हैक्स अभी आपको दूंगा वो अगर आप डेली प्रैक्टिस करो अपने लाइफ में, डेली कंसिस्टेंसी विद कमिटमेंट, तभी आप वो लेवल पे अचीव कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बहुत सारे टॉप CEOs, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे जो टॉप CEOs हैं, आप गूगल देखते हो, अमेजन देखते हो, फेसबुक देखते हो, मेटा हो गया, तो इनके CEOs जब आते हैं अकेले, दे आर इनफ, वन मैन आर्मी है वो लोग, आएंगे और पूरा शो को जमा देते हैं। कैसे? वो वही टिप्स फॉलो करते हैं और वो कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं एंड दे आर कमिटेड टुवर्ड्स इट। वो खुद को भी डीच नहीं कर सकते कि भाई आज तो नहीं करने वाला मैं, एक साल बाद मैं तो भाई CEO हूँ, ग्लोबल CEO हूँ, मुझे क्या है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, उनको भी सामने आना पड़ता है, उनको भी बोलना पड़ता है। तो यही बात है। तो चलिए फटाफट आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम वो जानते हैं वो 5 टिप्स क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं वो 5 टिप्स क्या है। पहला, आपका नॉलेज। आपको अगर कोई भी कंपनी से कभी भी स्टूडेंट लाइफ में या
कोई भी सेमिनार में के बर्थडे पार्टी में या अपने पर्सनल लाइफ में कोई भी सब्जेक्ट पे बात करनी हो तो आपको पहले से पता ही होता ही है। ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि आप इम्प्रॉम्प्टू कंडीशन में रहते हो। इम्प्रॉम्प्टू इन द सेंस कि आप जानते नहीं हो, उस सिचुएशन के बारे में अवेयर नहीं हो, लेकिन आपको वो काम करना पड़ रहा है। जैसे एक्सटेम्पोर बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में रहता है कि 5 मिनट का आपको टॉपिक का टाइम दिया जाता है, बस आप 5 मिनट के बाद पूरा बोलना है, आपको स्टेज पे 10-15 मिनट बोलना ही है। तो इस तरह के डिस्कशंस, तो हर तरह के नॉलेज टॉपिक पे डिस्कशन करने की जो एबिलिटी है वो आप में आनी चाहिए। तो इसके वजह से आपको अपना नॉलेज लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं आजकल, तो मुझे बताना नहीं चाहिए कि भाई वो नॉलेज गेन कैसे करें। आपके पास बच्चा बच्चा भी जानता है, वो मुझे सिखा देगा कि भाई अंकल आप वो सोर्स एवेन्यूज से देख लो, गूगल से देख लो, बिंज से देख लो, सारे सर्च इंजिन अवेलेबल है, विकीपीडिया से देख लो। तो भाई डेफिनेशन वो मुझे खुद ही बता देगा, तो भाई मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई, प्लस और भी बुक्स पढ़ो, अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ो, जहाँ पे आपको बहुत सारे लेजेंडरी कोट्स मिलेंगे, बहुत सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजीज के बारे में आप जानोगे, लाइफ को किस तरह से एक्सप्लेन करना है वो सारी चीज़ें जानोगे, जो शायद आपको गूगल कहीं और भी मिले। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अच्छे अच्छे बहुत ही नॉवेल्स जो हैं, बहुत ही दिग्गज राइटर्स ने जो लिख के रखे हैं, उनको आप फॉलो करो। आप कुछ रिकमेंडेशन लो गूगल से या यूट्यूब से, अभी तो चैट जीपीटी भी आ गया है, तो वहाँ से भी आप रिकमेंड ले सकते हो कि कौन कौन से नॉवेल्स आप अपने लिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने फिगर स्पीच, ये सब डेवलप करने के लिए कौन कौन से अपकमिंग या ट्रेंड्स टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आप कर सकते हो। तो ये एक फॉरमोस्ट पॉइंट हो गया आपका नॉलेज। सेकंड, आपका ग्रामर। अगर आपका ग्रामर वीक है तो भले ही मैं कितना भी नॉलेज सोर्स के बारे में बात कर लूँ, भले ही आप कितने नॉवेल्स पढ़ लो, भले ही आप कितने ही लिख लो, तो सब चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाएंगी अगर आपका ग्रामर सही नहीं हुआ। आप इज को वॉज कर दोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल को पास्ट में कर दोगे, आप बोलने जा रहे हो फ्यूचर के डिस्क्रिप्शन को आप बोल दोगे कि अभी करंट के डिस्क्रिप्शन को। तो प्रीपोजिशन कहाँ लगाना है, कंजंक्शन कहाँ लगाना है, ये मैं आपको नेक्स्ट चैनल में बताऊंगा। तो ग्रामर आपका सेकंड फॉरमोस्ट थिंग है। नॉलेज तो है, प्लस आपको ग्रामर अपना होल्ड करना है, ग्रामर स्ट्रांग करना है, ठीक है। तीसरा, आपका वर्ड पावर। वर्ड पावर आप सोच रहे हो अरे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से देख लूँगा तो इट्स ओके, इट्स वेल एंड गुड। तो आप भाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 3000 प्लस 5000 प्लस वर्ड्स के दिए हुए डिटेल्स कितने याद कर पाओगे आप, कितने। वो ट्रेंड्स वर्ड्स देखो जो पॉपुलर चल रहा है न्यूज़पेपर पे, नॉवेल्स में, गूगल पे, किसी को आप ईमेल करते हो या कुछ डिस्कशन करते हो, तो इंग्लिश के प्रोस्पेक्ट में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। हिंदी प्रोस्पेक्ट में तो चलो ये आम बात है, बहुत सारे वर्ड्स जो आप सीखते हो या बोलते हो, बहुत ही रेयर कुछ टिपिकल वर्ड्स बोलते हो, लेकिन उनका क्या जो इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करना पड़े। इंग्लिश में आपको 100-150 वर्ड्स हमेशा आपके टिप ऑफ द टंग में आना चाहिए, हमेशा आपके माइंड के डिक्शनरी में होना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब आप उसका रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। आप एक रजिस्टर ले लो या लैपटॉप ले लो, कंप्यूटर ले लो, सेल फोन ले लो, वहाँ पे नोट पैड रहता है, वहाँ पे हमेशा ये वर्ड्स नोट डाउन करके रखो और डेली रिवीजन मारो। डेली, कभी चूकना मत, डेली रिवीजन मारना, ठीक है। उसके वर्ड्स निकालना, उसके मीनिंग्स, तरह तरह के सिनोनिम्स निकालना, मतलब और कितने तरह के मीनिंग्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स निकालना, उसके उल्टा ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो सकता है, सेंटेंसेस क्रिएट करो खुद से, खुद को बोलो, खुद से बातें करो, उन वर्ड्स को डेली चर्चा में लाओ, तब जाके वो आपके परमानेंटली, जैसे हम लोग यूजुअल इंग्लिश में, कैजुअल इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ओ दिस इज योर नेम, ओके व्हाट इज माय नेम, वेयर आर यू गोइंग। तो ये सारे वर्ड्स देखो, ये बहुत ही कैजुअल वर्ड्स है, आर यू वेयर, ये। लेकिन अगर आपको बहुत ही टिपिकल एरिया में जाना पड़े कि हाउज योर हेल्थ गोइंग ऑन, अगर आपका टोन, ब्रिटिश एक्सेंट, ये सब यूज़ करना पड़े, तो एक अलग लेवल पे होता है। अगर कोई आप रॉयल प्लेस या कोई बहुत ही क्लासिक प्लेस में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ये सारे एक्सेंट बहुत ही मायने रखते हैं। पर जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आएंगी आपको। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वर्ड पावर अपना स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। आर्टिकुलेशन ऑफ योर सेंटेंस, हाउ योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी देयर,
ये सारे मतलब कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे वर्ड्स आते हैं, तो ये सारे आपको सीखने हैं, ठीक है। फोर्थ है मेरा, जॉट डाउन योर पॉइंट्स। जो भी आप सेंटेंसेस लिखते हो या कहीं से भी फेमस कोट कुछ मिलता है या लेजेंडरी के नोट्स मिलते हैं, तो वो कोई एक रजिस्टर में आप नोट डाउन करके रखो। या आप खुद से एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस बनाते हो सेल्स पिच के लिए, या कोई बर्थडे, किसी का फ्यूनरल हो जाता है, वहाँ पे अगर आपको स्पीच देना पड़े, एक रिमोर्स का, एक कॉन्डोलेंस का स्पीच, तो वो आप कर सकते हो। किसी के बर्थडे प्लान पे स्पीच देना हो, या किसी के फेयरवेल पे देना हो, किसी के वेलकम पे देना हो, ऑन बोर्डिंग एक्सरसाइजेस पे, कि कोई नया ज्वाइन किया है आपके टीम मेंबर्स में, आपको वो बोलना हुआ, तो वो एक पहले से तैयार रखो। तरह तरह के आप स्पीचेस तैयार रखो। अभी तो खैर बोलना नहीं चाहिए, चैट जीपीटी आपको बहुत इसमें मदद कर सकता है। जस्ट आप सिंपल दे दो अपने स्पीच को और उनको, चैट जीपीटी को बोलो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके बताने के लिए, वो आपको झट से कर देगा। बट ये आदत मत लगाना, ये आदत मत लगाना चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी यही चाहता है भाई कि आप उसके गुलाम बन जाओ। आप हर एक चीज़ के लिए उससे पूछो और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करे, और आप अपने एबिलिटीज़ को डाउन करते चले जाओगे और चैट जीपीटी का एबिलिटी बढ़ता चल जाएगा। यही है पावर ऑफ एआई, जो कि मेरे नेक्स्ट सेशन में आ रहा है। तो ये ख्याल रखना, खुद के एबिलिटीज़ को बढ़ाना और डेली प्रैक्टिस करना, ठीक है। और फिफ्थ है, जो कि सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये जो चार चीज़ें, ये आपको दुनिया का कोई भी शख्स बोल देगा कि भाई अगर आप स्पीच देने जा रहे हो या ये करने जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ जो है वो है किस तरह से तैयारी करनी है। कभी भी दो तीन दोस्तों के बीच में शुरू मत हो जाना अपने स्पीच देना। पहले अकेले में बिना आईने के सामने खड़े होके, आईना यूज मत करना, खुद को रिसेंबल करके मत देखना कि कैसे तुम दिखते हो बोलते समय। पहले ये क्रिएट करना, अकेले रूम में हो, पहले वो सेंटेंस क्रिएट हो गया, तुम खुद से शुरू हो जाओ, ठीक है। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय एवरीवन, एंड इसके साथ स्टार्ट हो जाओ। व्हाट ए लवली इवनिंग, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी यू हैव गिवन टू मी टुडे, इट्स सच एन एक्सटैटिक मोमेंट फॉर मी। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से खुद को प्रिपेयर करो अकेले। अपने हैंड एक्शन देखना कि कितना हैंड एक्शन जा रहा है, कितने आप साइलेंट हो, कितने रिजर्व हो, कितना जेंटल लुक आ रहा है। तो ये सारे चीज़ आप ऑटोमेटिकली नोट करते शुरू कर देना। ये सारे ऑटोमेटिकली अपने आप में आ जाते हैं। पहले वो कॉन्फिडेंस गेन करना। जब आपका पूरा स्पीच कंप्लीट हो जाए तो खुद में ही आप एनालाइज कर लोगे कि भाई वो क्या इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है, वो एक इम्पैक्ट क्या दे सकता है जिसके सामने आप बोलने जा रहे हो। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका क्राउड कैसा है। क्या वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल का क्राउड है, बहुत ही एजुकेटेड बैकग्राउंड से है, या आप कोई बहुत ही गांव या रिमोट साइड में बताने जा रहे हो जहाँ पे लोगों को बेसिक से समझाना पड़े और टॉप लेवल पे ले जाना पड़ेगा। या आप ऑलरेडी एजुकेटेड क्राउड के पास जा रहे हो जो कि आपके टॉपिक के बारे में वो ऑलरेडी अवेयर है, उनके फंडामेंटल बेसिक पहले से ही पता है। फिर आपको किस लेवल के ऊपर ले जाना है कि जिससे उनको और इंटरेस्टिंग लगे और कैप्टिवेटिंग लगे आपका स्पीच, कि वो उनको बांध के रख दे। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप अकेले में प्रैक्टिस करोगे। समझे? समझ में आई ये बात? तो 5 चीज़ें मैं फिर से रिपीट करता हूँ, समराइज करता हूँ। नॉलेज, आपका ग्रामर, वर्ड वर्ड पावर, फोर्थ आपके नोट्स, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कभी शेयर मत करना, बिकॉज नॉलेज इज़ नॉट फ्री, एंड कोई भी चीज़ फ्री पे नहीं है, एवरीथिंग इज चार्जेबल। तो ये आप सीक्रेट रखना। एंड फिफ्थ, योर ओन प्रैक्टिस। Got it? So you will definitely get over there. You will ace it. Believe me, you will ace it on stage if you follow all these 5 techniques every day. तो चलो भाई, अभी इनिशियल स्टेज आ गया जहाँ पे अभी एंड ऑफ दिस सेशन आ गया है इस टॉपिक का, जहाँ पे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ अपने फॉलोअर्स, अपने व्यूअर्स को, जहाँ पे मेरा लिंक्डइन चैनल भी है, मैं दूसरे कंपनीज में भी स्पीच देने जाता हूँ, वहाँ पे भी मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ, वहाँ पे भी मैं बोलता हूँ कि ऑल्सो हेल्प मी टू फॉस्टर एंड encourage my learning, and I'll definitely come up with a lot of such fascinating videos with the real life experience
और मैं ब्लंटली बताता हूँ। सॉरी दोस्तों अगर इससे आपकी सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है बाय माई कर्टनेस ऑफ वर्ड्स, कोई भी अगर मैं दुखती वाली चीज़ें बता देता हूँ, बट इट्स ऑल फॉर योर बेटरमेंट, इट्स नथिंग पर्सनल, इट्स ऑल फॉर योर बेटरमेंट। अगर मुझे भी कुछ सजेशन देना हो, आई एम वेरी ओपन फॉर डैट। मैं तो अपने 5 साल 6 साल 7 साल वाले जूनियर से भी सजेशन लेता हूँ कि वो भी कुछ अगर नया टेक्निक लेके आते हैं तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि यार मुझे भी सिखा दे यार, कैसे तूने किया। तो इट्स लर्निंग किसी के ऐसा आप मत सोचो कि भाई वो सीनियर है ये जूनियर है, आप सबसे सीखते रहो। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन जो एक रेगुलर ड्रिल रहता है, एंड शेयर एंड कमेंट। Sure? Okay. Till then, keep on working on your dreams and support my channel, Life Ka Code Decode.